प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 25 बाई 25 का जो वजू खाना है उसके बीच में 6 बाई 6 का वर्ग में पूरा जो है पानी भरा हुआ था, रंगीन मछलियाँ थी, और जैसे ही पानी निकाला गया दूसरे जो 6 बाई 6 का है अपने आप शिवलिंग दिखाई देने लगा, बिल्कुल काले पत्थर का एकदम शिवलिंग निकला। और ये कहे कि यह तो फाउंटेन है। हमने कहा अगर फाउंटेन है तो चलाइए, क्या खराब हो गया है? तो हम क्या खराब, कब से खराब हो गया? 50 साल से खराब हो गया है। तो वहीं पर वो जो ज्ञानवापी यहाँ मसाजिद के एक हिंदू वकील भी हैं, वह भी उसको प्रणाम कर दिखा भाई। तो झाड़ू के नोक का जो है उसमें जो फाउंटेन कहते हैं छेद, उसमें डाला गया मात्र 6 इंच था, लेकिन जब कैमरा उसमें लगाया गया तो 6 इंच से ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था, और ये फाउंटेन नहीं था। अगर फाउंटेन होगा सोहनलाल आर्या जी, तो उस फाउंटेन में कहीं से पाइप भी आया होगा, कुछ भी आया होगा। हाँ, तो वो सब भी दिख रहा था। बिल्कुल कोई पाइप नहीं था, बाकायदे सीमेंटेड था और बिल्कुल एक ही दिखाई पड़ता था। और आश्चर्य आपको है, बता दें कि जब उनसे मस्जिद इंतजामिया कमेटी से हम पूछे क्या इसके अंदर जाने का मार्ग है, तो बड़े हर्ष उन्होंने कहा कि हाँ है। और बगल से सीढ़ी होते हुए हम जब नीचे गए तो नीचे हमें लगा कि डॉक्टर विलियम अल्टेकर एक पुस्तक लिखे थे कि यह 100 फीट का ऊंचा शिवलिंग हो सकता है उस समय का। जब गए तो नीचे दीवार लगा हुआ था। हम तो अगली बार जो है हम जो जांच कमीशन करने जा रहे हैं कि उसको तोड़ कर कुछ जांच किया जाए, ताकि माँ अर्घा जो है नीचे होता है। तो क्या डॉक्टर विलियम अल्टेकर की बात सत्य है कि यह 100 फीट लंबा शिवलिंग है? अंदर जो सर्वे हुआ 3 दिन का, उसमें शिवलिंग के अलावा ऐसा और क्या मिला जिससे आपका केस जो है वो कोर्ट में मजबूत होता है कि यहाँ मंदिर ही था? हाँ, उसमें 2 तहखाने जो ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद के पास थे, उसमें शिव जो है बाकायदे श्लोक लिखे हुए थे, अशोक जो है स्वस्तिक चिन्ह थे, जो है कमल के पुष्प थे, काफी प्रमाण थे। कई और दूसरी बात सर ये है, लगता है 4-5 दिन पहले उसमें व्हाइट वॉशिंग हुई है। अधिवक्ता महोदय जब सटते थे तो उनके काले कोट में चूने लग जाते थे। ये कैसे हुआ? हम हैरत में हैं कि 4-5 दिन पहले जब बंद था खाना तो उसमें चूना कैसे हो गया। और तो और आज भी देखा जा सकता है, फिर से अगर जांच कमीशन को बुलाया जाए तो उसमें कम से कम 10 ट्रैक्टर मिट्टी है। उसमें हमको लगता है कि जो ध्वंस शिवलिंग थे उसको गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिया गया है, लेकिन गड्ढा खोदने से जो मिट्टी आई वह मिट्टी उसको पाटने से बच गई है। आज भी देखा जा सकता है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर मिट्टी वहां नहीं है तो मुझे फांसी दे दिया जाए, उसी ज्ञानवापी मस्जिद के सामने फांसी दे दिया जाए। मैं स्वयं जो है और यह सब कुछ जांच कमीशन माननीय विशाल सिंह जी बहुत ही अच्छे ढंग से यह जो है वादी प्रतिवादी बहुत ही प्रेम के साथ यह संपन्न हुआ। सोहनलाल जी, ये बताइए, आप किए हुए मस्जिद के अंदर भी गए? वो जो श्रृंगार गौरी वाली दीवार है जो बाहर से दिखती है, कुछ लोगों ने कहा कि उसके अंदर के हिस्से में भी कुछ मिला, मस्जिद के अंदर भी कुछ मिला क्या? मस्जिद के अंदर वही घंटियों की कतारें, कमल के पुष्प की कतारें हैं, वह सूर्य चंद्र है, ये सब बने हुए हैं। और दूसरी चीज जो है सभी बहुत ज्यादा। और आपको स्पष्ट बता दें कि जब मंदिर के जो पश्चिमी दीवारें हैं ऊपर जब जांच कमीशन गया कि क्या यह गुंबद का नींव है, तो उस पर साफ विकास प्राधिकरण सब लोग जांच किए कि यह गुंबद का कोई नींव नहीं है, यह जो ध्वंस आराध्य स्थल है इसके ऊपर टिकाया गया है। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे यह जो है ढांचा का कोई इतना स्वतंत्र स्वरूप हो। अब मुझे एक बात बताइए सोहनलाल जी, क्या आपको यकीन है कि इस सर्वे में जितनी चीजें मिली हैं वो इतनी हैं या इतनी काफी हैं कि कोर्ट को यकीन हो कि यहाँ मंदिर था? बिल्कुल प्रमाण इतने ज्यादा हैं कि बिल्कुल मंदिर का प्रमाण एकदम सत्य है, जरूरत से ज्यादा अकाल्पनिक। और तो और हम एक नया जो है जांच कमीशन करने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो पिछला हिस्सा है 72 फुट लंबा,
25 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा मलबा पड़ा हुआ तब का अगस्त 1669 में जब हमारा देवाधिदेव महादेव मंदिर ध्वंस किया हुआ था। उन मलबों को अगर खुदवाना चाहते हैं, हमारे पाषाण शिलाखंड हैं, मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां वहां दबी अपने आप साक्षात उभर हो जाएंगी। बहुत प्रमाण है, इसके बाद ये भी प्रमाण साक्षात उसमें जुड़ जाएगा।